नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद की राजनीति के पितामह कहे जाने वाले कुंवर रेवती रमण जी हैं। आप जो है कई बार प्रदेश में मंत्री रहे हैं, आप राज्यसभा सदस्य हैं और इलाहाबाद की राजनीति कहा जाता है कि आपके ही इशारे पर चलती है। चलिए मैं बातचीत करता हूं कुंवर रेवती रमण जी से। सांसद जी, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने वीपी सिंह का ज़माना देखा है, उसके पहले का ज़माना देखा है। आज आपको क्या लगता है राजनीति किधर जा रही है देश की? राजनीति की विचारधारा जो इस समय है जी, वो सही रास्ते पर नहीं जा रही, क्योंकि ये देश सबका है। बिल्कुल। और सबको लेके ही चला जा सकता है। हाँ हाँ। बीच में किसी तबके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या अब हो रहा है ऐसा? परोक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए। और उसका नतीजा ये है जी। कि देश में एक बेचैनी है। और आज की जो आर्थिक हालत है, उनको लगता है कि जर्मनी में जब हिटलर आया था तो वो भी प्रजातंत्र के रास्ते से ही आया। और वर्तमान स्थिति, और उस समय फिर आर्थिक स्थिति जर्मनी की बहुत खराब। तो इशारे में आज की सरकार की तुलना हिटलर शाही से आप कर रहे हैं? नहीं, उसी लाइन पर देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए। ये सब बातें तो मैं बाद में करूंगा सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि आर्थिक रूप से देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये देश को कहाँ ले जा रहा है उसका आप आज कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे सोच में है कि आने वाले दिनों में इस देश में एक बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है। अगर अभी किस तरीके का बदलाव? जिस तरह के राजनीतिक बदलाव का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होने जा रहा है, ये भारत की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। सर, मैं चुनाव पे बात करूंगा, मैं थोड़ा सा सैद्धांतिक बात करना चाह रहा था, आपसे कुछ ज़्यादा लेना चाह रहा था। आज जो काम हो रहे हैं और जो पहले काम होते थे, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या दिखाई देते हैं? पहले कहा जाता था एक काम चालू होता था तो बहुत दिनों तक लगातार होता रहता था, नहीं हो पाता था। आज कहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन में हो जा रहा है। हम आपको बता रहे हूँ जी। आगरा एक्सप्रेस हाईवे जी 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 22 महीने के अंदर बना था। जो उसका ड्यूरेशन 2 साल भी नहीं लगा। जी जी। और जैसी सड़क वो बनी है, पूर्वांचल वाली सड़क की तुलना अगर आप उससे कर लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ की सड़क पर जेट प्लेन उतरे। हाँ, उतरा, फाइटर विमान उतरा वहाँ पर। जी। यहाँ पर 1 साल के अंदर जो लोग बता रहे हैं ये सड़क फिर उधर जाएगी, फिर उधर जाएगी। फिर एक वादा इन्होंने किया कि गड्ढा मुक्त सड़क, आज आप कहीं भी चले जाइए हर जगह गड्ढा ही गड्ढा आपको मिलेगा। जी जी जी। उन्होंने कहा कि हम इतने दिन के अंदर मेट्रो लखनऊ में चला देंगे, उतने दिन के अंदर चला देंगे। जी जी जी। आज उत्तर प्रदेश की हालत अगर आप करें देश की, जी, तो प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश बिहार के ऊपर है, नीचे से दूसरे नंबर। तो पहले बीमारू राज्य था, तो जो है अभी हम बता तो रहे हैं बीमारू राज था, तो अभी कहाँ ऊपर हो गया, दूसरे नंबर पर है। आज का लेटेस्ट आपको होता है यहाँ पर कुपोषण नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। आज की तारीख कुपोषण नंबर 1 पर है जी। यहाँ पर क्राइम सबसे ज़्यादा पूरे देश में महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ, हमको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। जो आप कह रहे हैं कि
जो कहा जाता, हाँ प्रचार है, प्रचार तंत्र में है, प्रचार तंत्र में नंबर 1 पर है। आपके अनुसार हिटलर भी नंबर 1 पर था। नेताजी आप ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप लोग समाजवादी आंदोलन से उभरे नेता रहे, समाजवादी पार्टी में कोई भी लोग, प्रकाश नायक, तमाम आंदोलन किए, आज क्या वजह है कि आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों का कोई रिजल्ट नहीं आता है? क्या आप इसकी पीछे वजह मानते हैं? नहीं देखिए, जब इमरजेंसी लगी जी जी सर, जी कोई आंदोलन चल रहा था क्या? नहीं चल रहा। नहीं चला क्या? नहीं चला। जी जब वोटिंग हुई, जब वोटिंग हुई, जी सर, अब जब वोटिंग हुई जी तो उसका रिजल्ट आ गया। उसी तरह का माहौल इस समय देश में बन रहा है। हालांकि उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर बन रहा है। भाई राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, किसी पार्टी विशेष ने नहीं, वो तो कोर्ट का आदेश। चाहे राम मंदिर का हम भी हिंदू हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब हिंदू हैं जी। तो राम मंदिर को सब मानते हैं, राम बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके नाम पर वोट कहीं नहीं हमको दिखाई पड़ता। और आज जो ये समीकरण है, आपको हमने कुछ उदाहरण दे दिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम और आपको डिटेल में भी दे सकते हैं, लेकिन आंकड़ों से बात नहीं होती। जो प्रमुख बात है वो हमने आपको बता दिया। सर एक चीज़ बताइए, केंद्र में कहा जाता है केंद्र में और राज्य में जब एक ही दल की सरकार रहे तो ज़्यादा विकास होता है, इससे आप कितना सहमत हैं? डबल इंजन की सरकार है जी, उसको कहते हैं डबल इंजन की। तो इसमें तो ज़्यादा काम होना चाहिए, केंद्र का कोई काम। बात ही बता दीजिए, आपने कहा कि जो कहते हैं वो करके टाइम बाउंड कर देते। एक भी कारखाना देश में, देश की बात हम करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रदेश का बात छोड़िए, बिल्कुल, एक भी कल कारखाना कहीं लगा हो मतलब एक भी। वो तो मेडिकल कॉलेजों का इनॉग्रेशन का आपको बता रहे हैं। हमने मेडिकल कॉलेज का नाम लिया जी, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जी जी, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किंग जॉर्ज के बाद हमारे समझ से सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, KGM। और यहाँ हार्ट तक का ऑपरेशन नहीं होता है। कल्पना कर सकते हैं? सही बात है, होना चाहिए। हार्ट का नहीं हो सकता। हमने इसको सोनिया गांधी जी से कह के और इसको सुपर स्पेशलिटी 100 करोड़ रुपया दिलाया और 25 करोड़ रुपया तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से। ढांचा बन गया, कभी आप जाके देखा देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रॉमा सेंटर और ट्रॉमा सेंटर नहीं, हार्ट का वो हार्ट रोड का नहीं, सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग बन गई, देखा है, 6 मंजिल, बिल्कुल देखा है। और सब मशीनें आ गई, लेकिन चालू नहीं हो पा रहा है। किसकी कमी मानते हैं आप? अरे केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, और किसकी कमी? भाई पैसा हमने दिलाया और आप उसको सब कुछ होने के बावजूद आप चालू नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और जो मेडिकल कॉलेज आप खोल रहे हैं वो जो जिला अस्पताल हैं उन्हीं को मेडिकल कॉलेज कह दे रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज में जब तक सुविधा नहीं होगी, यहाँ पर हमने करवाया है, तो यहाँ पर हार्ट का, यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जी, कैंसर की एक अलग यूनिट। नेताजी, और नेताजी ये बताइए, ये आपके काम जाने जाते हो, आप विकास पुरुष पर प्रयागराज के कहलाते भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा था थोड़ा सा सैद्धांतिक राजनीति कि छोटे छोटे जो दल हैं आज उनको लेना गठबंधन में मजबूरी बन गई है कि ये लोकतंत्र की मजबूती है या ये सौदेबाजी? मजबूती ही है। देखिए अभी आप जो आपकी चुनाव होने जा रहा है, जो 2 दल प्रमुख रूप से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो जाट कर रहे थे पश्चिम में, जो कि अलग हो गए जी, और एक पूर्वांचल में ये ओपी राजभर ओम प्रकाश राजभर, जी जी जी, वो भी अलग हो गए जी। तो इनका रीढ़ तो इसे ही टूट गई है। तो सपा में आ गए ना जी, सपा के साथ कर दिया है। और अभी कृष्णा पटेल का भी होने जा रहा है जी, कृष्णा पटेल का भी होने जा रहा है। ओवैसी का नहीं होगा क्या? नहीं, ओबीसी से नहीं होगा। देखिए ओबीसी
जो हैं आज अल्पसंख्यक उनकी तरफ मूव कर रहा है, अगर उनसे कर लिया जाए तो अल्पसंख्यक से नहीं, निकल। आप एक बात ही देखिए, सपा कुछ सिद्धांतों पर राजनीति करती है। वो जो काम कर रहे हैं किसी के इशारे पर कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में किया, बिहार में क्या उन्होंने तेजस्वी को समर्थन दिया। उन्होंने वादा किया था कि जरूरत पड़ेगी तो हम तेजस्वी को समर्थन तो देंगे। उनके विधायकों की संख्या मिलाकर भी तेजस्वी सीएम नहीं बन पा रहे थे। अरे भैया, तो देते तो 5 सीट जीते, वो जी। 25 सीट हराया उन्होंने। महाराष्ट्र में अभी आप देखिए जो उपचुनाव तो सर ये बताइए, किसी को हराने जिताने के डर की वजह से कोई पार्टी राजनीति थोड़ी बंद कर देगी। नहीं तो राजनीति इस पर भी तो नहीं करेगी कि मुसलमान हिंदू के राजनीति पर, सांप्रदायिक राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो वो तो हम नहीं करते हैं। जी जी जी। अच्छा सर ये बताइए मुझे, निधि, अच्छा हाँ, नेताजी और समाजवादी पार्टी, जैसे पहले मुलायम सिंह जी की एक अलग समाजवादी पार्टी थी, आज अखिलेश यादव जी की एक अलग समाजवादी पार्टी है। आपने तो उनका दौर भी देखा है, इनका दौर आप देख रहे हैं, दोनों में आपको अंतर क्या लगता है? देखिए, मुलायम सिंह जी जमीन से उठे हुए नेता। जी। मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को गांव से बनाया। और अखिलेश विरासत में पाए हैं। विरासत में पाए हैं, जरूर पाए हैं, लेकिन उनको चूँकि दुनिया का पूरे उन्होंने दुनिया घूमी है, तो उनको पूरे दुनिया का नॉलेज है। उनका विजन है, काम करने का तरीका है। जैसे हम आपको बता दें, कुछ उदाहरण देंगे। बिल्कुल। उन्होंने 1190 हाँ जो बनाया, जी, वो आज तक कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। वो उन्होंने विदेश में ही देख के बनाया। हाँ, ये साथ सब साथ कुछ है। अमेरिका से, इंग्लैंड से, सब जगह उन्होंने विशेषज्ञों की टीम भेजी और वहाँ पर उन्होंने सर्वे करके उसको बनाने का काम किया। वो अपने तरह का एक मिसाल है। जी। उन्होंने जो 108 और ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस चलाया, जी, जी। 102, ये भी अपने तरीके का। अब वो वही स्कीम अभी भी चल रही है, लेकिन फेलियर है। इसका पेट्रोल तो पैसा जिसके पास जाते हैं उससे लेते हैं। अखिलेश यादव में 15 मिनट में पहुंच जाता था। जी जी जी। 15 मिनट। अच्छा सर, ये सांसद निधि और विधायक निधि जो मिलती है, इसकी क्या उपयोगिता है? क्या इससे जो क्षेत्र का विकास सांसद या विधायक कर पाते हैं? होता है। एक बात ये देखिए, इसमें हमारा जो अनुभव है उसका इतना जगह से जांच होती है, इतनी जगह से जांच होती है, तो उसमें घपला करने की अंदेशा। मैं घपला करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब इससे कितना विकास हो पाता होगा? नहीं, विकास कम नहीं होता है। पड़ता है। जैसे आपको बता दें, उदाहरण दें, जैसे बहुत से लोगों को बिजली का ट्रांसफार्मर चाहिए, वो और कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो सांसद निधि से मिल गया, विधायक निधि से मिल गया। जी। जैसे छोटी छोटी सड़कें हैं, 100 मीटर 200 मीटर जो मजरे हैं, पूर्वें हैं, बहुत से गांव, जैसे इन्होंने कहा अभी कि एक सौभाग्य योजना इन्होंने चलाया बिजली की। अभी अगर आपको हम दिखा दें तो अभी भी बहुत से मजरे जहाँ की बिजली नहीं पहुँची। हमने कहा था अभी बिजली मंत्री से, आर.के. सिंह से, जी जी भारत सरकार, जी जी जी, कि भाई आपने उसको बंद कर दी इसकी। और बहुत से मजरे कहे कि आप पुराने मजरों की लिस्ट बना के हमको दीजिए तो हम कहा हमारा व्यक्तिगत आप कर देंगे, सबका पूरे देश की पूरे समस्या है। देश की जी समस्या है। जी जी जी। तो उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं। अरे नेता जी, आप तो गंगा सफाई और उस चीजों के लिए आप इतना एक्टिव रहे। अच्छा, आप जी जी। देखिए, 2 चीज़ है। इन्होंने देश को भ्रमित करने का काम किया। इन्होंने ये कहा कि हम गंगा को निर्मल करें। हमारा कहना है कि गंगा को अविरल करें। गंगा अविरल हो जाए, बहती रहे, अपने आप निर्मल हो जाए। अब बांध बना के जो रोका जा रहा है, जो गंगा को आपने नहरों में, बांधों में, सुरंगों में गंगा को आपने कैद किया है, उसी का नतीजा था केदारनाथ घाटी। और अभी जो ये हुआ, अभी दूसरा हादसा जो हुआ ऋषि
ऋषिकुल वाला, जी। उसमें बहुत से लोग मर गए। तो आप ये क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? और अभी इन्होंने ये कर दिया, पहले तो ये कह रहे थे कि हम केवल 7 बांध बनाएंगे, अब इन्होंने कर दिया कि अनगिनत बांध बनाएंगे। सर मैं इन सब मुद्दों पर भी आऊँगा, मेरे 2 सवाल थोड़ा सा कुछ बहुत बड़े लेवल के हैं। सर ये बताइए, जैसे नेताजी थे, नेताजी अपने वरिष्ठ लोगों को भी अपने साथ लेने की क्षमता रखते थे, यहाँ तक तमाम छोटी छोटी पार्टियों को अपने में मिला लेते थे। मुझे याद है तब मैं होश संभाल रहा था कि मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह और आप भी शायद सीएम के एक बार दावेदार थे, लेकिन वहाँ वोटिंग हुई और नेताजी सीएम बने। क्या अखिलेश यादव जी में वो क्वालिटी है? आज इतने छोटे छोटे दल जो हैं उनसे आप गठबंधन कर रहे हैं, उसमें विलय क्यों नहीं ये करवा पाए? नेताजी में और इनमें ये फर्क नहीं दिखता आपको? नहीं, देखिए आज की राजनीति में विलय हर दल का संभव नहीं। आज की परिप्रेक्ष्य में और तब के राजनीति में फर्क हो गया। सर नेताजी ने तो आपको अपने साथ ले लिया और जयंत चौधरी को तो अखिलेश ले सकते थे। नहीं तो जयंत चौधरी से इनका समझौता हो गया, गठबंधन हुआ है। अरे वही जी। समझौता मतलब गठबंधन ही हुआ है जी। और उसका ऐलान भी जल्दी होगा। जी जी जी। और जैसे हमने आपको बताया कि छोटे छोटे दल को ये भी ले रहे हैं, उनसे गठबंधन कर रहे हैं। जी। अच्छा नेताजी, मैं जानना चाहता था, चुनाव पे आता हूँ 2022 के। 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव है। बेसिकली आप उत्तर प्रदेश से हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी? अब की मुद्दा ये होगा, जी एक तो विकास का मुद्दा होगा जी, और एक मुद्दा ये होगा विकास का होगा। विकास का क्या मुद्दा होगा? सपा ने विकास किया था कि भाजपा ने विकास किया है? नहीं, सपा भाजपा का नहीं, कि टाइम बाउंड हम जो कहेंगे अपने घोषणा पत्र, जी जी उसको हम पूरा करें। जी। हमने कहा, हमने पूरा करके दिखाया है। बिल्कुल। अभी आप ये देखिए कि जैसे ये कह रहे हैं कि आज नौकरी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। जी। क्यों? क्योंकि लोगों को काम नहीं मिला, जी। लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी प्रायः खत्म होती जा रही। तो अगर आप किसी को नौकरी नहीं देंगे, किसी को रोजगार नहीं देंगे, टाइम काम नहीं देंगे। जी। आज लोगों को अगर गांव में आप जाइए, 80 करोड़ लोगों को ये 5 करोड़ राशन दे रहे हैं। जी। इसके माने 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा गरीब हैं। जी 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 जी। 130 करोड़ की जनता में हम दुनिया को क्या चेहरा दिखा रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अच्छा सर, प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, अपराधी या तो जेल में है या तो उनका इनकाउंटर हो गया है। सांसद जी कितना सहमत है? हम देखिए, इनकाउंटर करना डरदार, कोर्ट बनी हुई, कोर्ट बनी हुई, आप पकड़िए, उनके खिलाफ सबूत दीजिए, उनको जेल भेजिए, उनको जो क्राइम हो उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन आप किसी आदमी को उसी में बेगुनाह भी मार रहे हैं, उसी में पुलिस ने अगर फर्जी मुकदमे लगा दिए और आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं, तो बेचारा अपनी सफाई कोर्ट में दे सकता है, लेकिन पुलिस जिसके इनकाउंटर ही करूँ कहाँ सफाई देने जाए। अच्छा सर, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत सूट करती है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन्ना का नाम नहीं लिया, बीजेपी ने उस पर लंबा चौड़ा जो है हमला कर दिया। तो क्या ध्रुवीकरण से सपा को फायदा होता है? क्या ध्रुवीकरण सपा भी करती है? जैसे कि माइनॉरिटी वोट का ध्रुवीकरण करना। माइनॉरिटी वोट का हम कहीं कह तो रहे नहीं हैं, क्या हम मुसलमानों का ही केवल काम करेंगे? हम तो कहते हैं हम सबका काम करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो ये तुष्टीकरण की नीति से नहीं आपको लगता? तुष्टीकरण की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया? नहीं, वो तो इन्होंने झूठा प्रचार कर दिया। नहीं तो आप ये बताइए कि अखिलेश यादव ने कौन काम मुसलमानों का ऐसा कर दिया जो कि हिंदुओं के खिलाफ था? कौन काम किया? अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी भगवान राम को मानते हैं। नेताजी ये बताइए
एक एक सीट पे बहुत ढेर सारे दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी में जितना है उतना किसी पार्टी कहीं नहीं है। प्रतापपुर में तो 31 लोग हैं। हम ये कहना चाह रहे थे कि क्या अब की बार समाजवादी पार्टी को टिकट देने में दिक्कत नहीं होगी? अब वो तो देखिए सर, इलाहाबाद की टिकट में तो आपकी पूरी जो है वो रहेगी। हमने सुना कुराओं से राम कृपाल कोल, तो इसी से कई नाम आए हैं, प्रतापपुर से भी, हड़िया से, हड़िया और फूलपुर के तो विधायक शामिल हो गए बसपा के। माना जा रहा है कि उनका टिकट हो जाएगा। तो अब की बार जो है टिकट सिलेक्शन में आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? कितने विधायकों को जिताएंगे? बात होगी उस पर, अभी कोई बात नहीं सर एक बात बताइए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, कहा जाता है जितने जिला पंचायत सदस्य आपके साथ गए उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया, लेकिन उसका बदला आपने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ले लिया यमुनापार में कई जिता के। मैं ये जानना चाह रहा था कि विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर? पहले आप इसका जवाब तो ले लीजिए। जी जी जी। देखिए, हम जिला पंचायत का चुनाव में हमारा कोई रोल नहीं था। जी 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 जी। वो लोग पार्टी वाले अपना लड़ा रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल। जिससे हमारा कोई रोल ही ना हो। मतलब आपसे पूछा नहीं गया किसको दें टिकट? नहीं, किसको दें तो पूछा गया। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें कैसे चुनाव लड़ा जाए उसमें हमारा कोई भागीदारी नहीं थी। एक दो लोगों से कहा तो हमने कह दिया। तो आप विधानसभा में लेकिन ब्लॉक उसमें जिला ब्लॉक प्रमुख में ब्लॉक प्रमुख में हमने 6 जी जी 9 में 6 आपने जिता दिया। नहीं, 6 हमको मिला ही था। अच्छा, तो 6 मिला था, हमने 6 जिता दिया। तो अब की बार क्या लगता है विधानसभा में आप यमुनापार की चारों सीटें सपा खाते में डालेंगे? बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज बताइए, वर्तमान सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप क्यों नहीं लगे कोई, या हुआ नहीं? भ्रष्टाचार इतना हुआ जिसका इंतहा नहीं। उसका हम एक उदाहरण आपको देंगे। अगर आप याद करिए कि जब कोरोना आया देश में, जी, तो मोदी साहब ट्रम्प अब की बार ट्रम्प सरकार नमस्ते ट्रम्प नमस्ते कर ट्रम्प रहे थे। मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब कोरोना जहाँ जहाँ ट्रम्प के लोग गए देश में, सबसे प्रबल वहीं, क्योंकि अमेरिका में कोरोना फैल चुका था। अमेरिका में। जी जी। तो जहाँ जहाँ लोग गए, गुजरात गए, दिल्ली गए, यहाँ गए, जहाँ जहाँ गए, सब जगह कोरोना प्रबल रूप से आ गया और कोई उसकी व्यवस्था नहीं हुई। बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, बिना बेड के लोग मर गए। इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आया? अरे भ्रष्टाचार, आपने कोई व्यवस्था ही नहीं की। व्यवस्था नहीं की तो उस भ्रष्टाचार क्यों नहीं किया? और आप ये देखिए, भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं, हम भ्रष्टाचार का उदाहरण आपको दे रहे हैं। इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी करने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में भाजपा का आलीशान कार्यालय बन गया। कहाँ से बन गया? कहाँ से बन गया? हमको बता दीजिए। हाँ, तो इसकी जांच कराएगी सपा जब आएगी? अरे सपा मांग करते हैं आप कराएगी? हम बता रहे हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी इन्होंने जल कल योजना चालू की, हर घर में जल पहुँचाएंगे। उसमें इन्होंने अडानी के थ्रू इन्होंने ये किया कि 35,000 करोड़ का घटिया पाइप ले लिया और उसमें 35,000 करोड़ का घपला हुआ है। तो उसको सदन में आपको उठाना चाहिए। अरे उठाता। और उस पर ये जो हैं संजय सिंह आपके नेता, आम आदमी पार्टी के खिलाफ FIR हो गई हैं इसे उठाने पर। अच्छा सर, एक बात। अच्छा, हम भ्रष्टाचार के बाद अब जी जी बिल्कुल। आज अगर आप थाने में चले जाइए, जहाँ पहले 500 रुपया लगता था, अब 5,000 लगता है। महंगाई की वजह से है या भ्रष्टाचार की वजह से? अभी आप कहीं तहसील में चले जाइए, जहाँ 1,000 रुपया लगता था वहाँ 10,000 रुपया लग रहा है। महंगाई बढ़ गई। अच्छा सर, ये बताइए महंगाई कितना मुद्दा हो पाएगा अब की बार? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हो। अच्छा नेताजी, एक बात बताओ जी, ये कैसे हम मान लें कि पब्लिक में कोई एक मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल
कोई यूज नहीं करता। कोई 95% आदमी उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। 95% आदमी उसका इस्तेमाल करता है। जी जी जी, सही है। आज अरे सर 2022 में क्या बदलाव दिखा? अच्छा, आप एक बात सुनो यार। जी सर सर, पहले आप बात तो सुनो। बिल्कुल सर। ये अब की बार मोदी सरकार, हम नहीं सहेंगे डीजल पेट्रोल की मार। ये आपका नारा है, अब की बार मोदी सरकार नहीं सहेंगे डीजल पेट्रोल की मार। ये नारा लगाते थे ना 14 में। हाँ, अब की बार हाँ बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब नहीं कुछ बोल रहे हैं, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा सर 2022। अच्छा, कड़ू का तेल आज ही हम गए थे मुट्ठी गए, एक वर्कर बीमार था, उसको देखने। वहाँ लोगों ने कहा कि 250 रुपए में कड़ू का तेल। अब बताइए कितना गरीब आदमी 250 रुपए में कड़ू का तेल खरीद पाएगा? बिल्कुल। आज ये जो हमारे यहाँ काम करता है जमादार, वो कह रहा था कि साहब बताओ, हम अपने बच्चों को 4 बच्चे हैं, हम 250 रुपया में कैसे खरीद पाएंगे कड़ू का तेल? अच्छा सर 2022 में आपको क्या बदलाव दिखता है? 2022 में अखिलेश की सरकार, अखिलेश यादव। बिल्कुल, आप निश्चिंत हैं। अच्छा सर, प्रयागराज में आप हैं, प्रयागराज में 12 सीटों में समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीती? अधिकांश सीटें, अधिकांश सीटें। जी, मतलब 2012 वाला जो है रिकॉर्ड बनेगा, 8 सीट जीतने का। तो हमने आपसे कह दिया ना कि अधिकांश सीटें। अच्छा सर, एक लास्ट मेरा सवाल है, क्या वजह होता है कि विधायक और सांसद और विधायक बनने के बाद विधायी काम ना करके और काम करते हैं? क्या आप इसकी वजह? एक बात ही देखिए जी, हम एकमात्र नेता हैं इलाहाबाद में जिसका कोई धंधा नहीं, कोई कारोबार नहीं, ना हमारा कोई, हम आमदनी कोई कल कारखाना किए हैं या हम कहीं बालू का ठेका लिए हैं, ना हमारा कोई धंधा नहीं है, एकमात्र नेता हूँ। अब और लोग जो करते हैं लोग व्यवसाय, क्या नहीं लगता आपको राजनीतिक व्यवसाय बनता जा रहा है? वो तो व्यवसाय बना रखा है लोगों ने, बना रखा है। अच्छा सर एक बात, आप ये सुबह से आइए, हमारे यहाँ 500 से 800 लोग रोज लोग आते हैं। किसी के यहाँ मिनिस्टर के यहाँ, किसी के यहाँ चले जाइए, इतने आप देख लीजिए कोई आदमी आता हो। अच्छा सर एक चीज बताइए, बहुजन समाज पार्टी क्या रोल होगा इसकी चुनाव हो जाएगी? तो आपको नहीं लगता इससे लोकतंत्र कमजोर होगा? नहीं, तो काय कमजोर होगा? क्यों कमजोर? और कांग्रेस, प्रियंका तो बहुत मेहनत कर रही है। हाँ ठीक है, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस तो सर कब तक टिकट प्रत्याशियों को हो जाएगा? अरे 1 आध महीने के अंदर हो जाएगा, मतलब सूचना जारी होने पहले हो जाएगा। ऐसे समय होगा कि भाई कोई भाग ना पाए क्योंकि दावेदार बहुत हैं। अच्छा सर, संसद जी, अंत में जो है आप प्रयागराज की जनता को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रयागराज की जनता को हम यही संदेश देंगे कि प्रयागराज में 5 साल के अंदर कोई भी ऐसा काम भाजपा सरकार ने नहीं किया जिसका उल्लेख किया जा सके। एक भी काम हमारी नज़र में नहीं दिखाई दिया। जो काम हमने कर भी दिया था वो काम भी ये चालू नहीं कर पाए। जैसे हमने ये बता दिया आपका मोतीलाल मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल उसका नतीजा ये है कि आप ये देखिए कि जो मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं वो केवल नाम मात्र पे है, उसमें कोई सुविधा नहीं। जब यहीं नहीं कोई सुविधा हो पा रही है तो इतना पुराना मेडिकल कॉलेज है जी, आज लखनऊ मेडिकल कॉलेज को छोड़ के और किसी की आप चर्चा पूरे प्रदेश में नहीं कर सकते हैं कि जहाँ मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं। लखनऊ मेडिकल कॉलेज जी 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 KGM में, तो आप ये देखिए, ये अगर प्रयागराज में हमने अखिलेश यादव के समय में एक हमने मंजूर करवाया था सरस्वती हाईटेक, सरस्वती हाईटेक सिटी, जी जी हमने याद है। 5 साल में ये उसको चालू नहीं कर पाए। 5 साल हो गया जी, आप जाके देख लीजिए। हाँ हाँ देखा, कहीं कहीं चालू नहीं दिखाई होगा। इन्होंने ये कहा था जब प्रधानमंत्री आए थे यहाँ बनने के पहले, तो इन्होंने कहा जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं नहीं सब चालू कर देंगे हम, सब बिक रही हैं, सब बेच रहे हैं। इसके पीछे किस चीज़ की कमी मानते हैं आप? राजनीतिक इच्छा शक्ति या के दृष्टिकोण
अभी 6 लाख करोड़ की कंपनियां इन्होंने बेची। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप जो कांग्रेस ने किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी को तो बेच रहे हैं, उन्हीं को तो बेच रहे हैं जी, उन्हीं से तो पैसा आ रहा है जी। ये एयर इंडिया को आपने बेच दिया, ये किसने चालू किया था? एयर इंडिया। जितनी पब्लिक सेक्टर की संपत्ति है उसी को बेच के आप, यहाँ भारत पंप कंप्रेसर बिक गया। तो आपको लगता है अभी उपचुनाव के नतीजे जो आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि 2024 में देखिए सबसे ज़्यादा विरोधी पार्टियां जीती हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए आप। हम एक उदाहरण और देते हैं। जी। जब वीरभद्र सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, हाँ, हिमाचल के, जी, तो जिस दिन उनकी लड़की की शादी थी उसी दिन आपने उनके यहाँ रेड करवा दी। छापा पड़ा था। हाँ था ना? जी जी याद करने जी जी जी। उनकी इमेज खराब करने के लिए आपने ये किया। अभी उनकी वाइफ प्रतिभा सिंह ने हरा दिया पार्लियामेंट की भाजपा के जी, मुख्यमंत्री 3 MLA के सीट भी जीत गए। जी जी जी। तो आप झूठी किसी को, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आपके शरण में चला जाए तो ईमानदार हो जाए। और झूठा वो सोनू सूद बेचारा इतना अच्छा काम कर रहा है, हाँ, हेल्प सबकी कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके छापा पड़वा दिया। तो आपको लगता है इशारे पर सब हो रहा है? नहीं, इनकम टैक्स ये सब पूरी तरह उनके कब्जा में। कहते हैं कि सरदार पटेल, इनको सरदार पटेल से क्या लेना देना है भाई? तो कांग्रेस नेता थे। कांग्रेस के उन्होंने RSS को बैन किया था। सरदार पटेल, बिल्कुल किया, सरदार पटेल ही ने बैन किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेताजी, हम लोग की बातचीत लंबी हो रही है, हम चाहते हैं सभी लोग देखें। आप अपने बारे में बताइए, अब आपकी राजनीति क्या दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ने की होगी या फिर अब आप रिटायरमेंट लेंगे? ठीक है, हम 8 बार विधायक रहे जी, 2 बार MP रहे जी, 10 बार हो गया। और अरे राजनीति में कोई बिना जात की राजनीति हमने की। जी जी जी। अच्छा, राजनीति में कोई ऐसा मोमेंट आया हो जो आपको बहुत यादगार बना दिया हो, जो आज भी आपको याद रहता हो, कोई ऐसा पल? नहीं, देखिए जब मुलायम सिंह जी का चुनाव हो रहा था CM के लिए, अजीत सिंह जी, हाँ हाँ, 2 लोगों में, हाँ हाँ, तो उस समय हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी मुलायम सिंह जी को जिताना। और मुलायम सिंह जी, हम आगे ही पंक्ति में बैठे थे, हमारे पास अजीत सिंह आए, कहे कि हमारी मदद करिए। हम कहा कि आप बहुत देर कर दिया। उनका आज के चुनाव में मुलायम सिंह जी जीतेंगे। और फिर भी आप बाद में जी वो चुनाव में मुलायम सिंह जी ने जब काउंटिंग हो रही थी, मधु रनवते और एक और कोई थे, पर्यवेक्षक बन के आए। जी जी जी। जब काउंटिंग खत्म हो गई तो मुलायम सिंह ने हमको इशारा किया कि जीत गए। तो 7 वोट से मुलायम सिंह जी। फिर भी जब मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई तो शुरुआत में आप उनके साथ नहीं थे? नहीं, हमने इस्तीफा दे दिया था। अच्छा अच्छा, हमने इस्तीफा दे दिया। जी सर, 2 लाइन में अब आप जनता को संदेश दे दीजिए। मुझको जनता को यही कहना है कि एक तो दीपावली की शुभकामना देते हैं जी, और दूसरे, जिस सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, उस सरकार से मुक्ति पाने के लिए सरकार के खिलाफ जनता को आने वाले चुनाव में भरपूर मतदान करना चाहिए और इस सरकार को हटाना। जी, थैंक यू सर। लोकतंत्र को बचाने के लिए। जी सर, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ प्रयागराज के राजनीति के पितामह, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, सांसद कुंवर रेवती रमण जी थे। आपने कहा कि समाज महंगाई से छुटकारा पाने के लिए समाज में समाजवादी सरकार को लाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इन्होंने उम्मीद जताया कि 2022 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज देश की राजनीति हिटलरशाही राजनीति होती जा रही, इस पर भी कुंवर रेवती रमण जी ने इशारा किया है। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। दीजिए मुझे मनोज तिवारी को इजाजत। धन्यवाद। बहुत बहुत